हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है विजार्ड ऑफ केमिस्ट्री प्रशांत सर यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक मूललता, मूलल्टी। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम मूललता को समझते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन होती है, क्या इसका न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए मूललता क्या होती है। तो सबसे पहले हम मूललता की डेफिनेशन को देखते हैं कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूललता कहते हैं। इसे मूललता में हमने पढ़ा था कि उसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते थे और इसे स्मॉल एम से, एम से दर्शाते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि आपके पास विलायक का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। उस 1 किलोग्राम विलायक में आपके कितने विलेय के मोलों की संख्या घुली हुई है, उस संख्या को विलयन की मूललता कहते हैं। कहने का मतलब 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित कह लीजिए या घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मूललता कहते हैं। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो डेफिनेशन से इस फॉर्मूला बन जाएगा। तो मूललता स्मॉल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कौन मिला हुआ है, विलेय के मोल, ऊपर विलेय के मोलों की संख्या, या विलेय पदार्थ लिख सकते हैं आप, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या या विलेय के मोलों की संख्या लिख लीजिए अपॉन नीचे किसमें, विलायक के किसमें घुले हुए हैं, 1 किलोग्राम। किलोग्राम क्या होता है, वजन, द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। किसमें, विलायक का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए, केजी में। किसमें, केजी में। मूललता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, तो मूललता क्या होती है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मूललता कहते हैं। और मूललता का फॉर्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए अब हम एक सवाल को देखते हैं। देखिए ओके स्टूडेंट्स, देखिए हम एक सवाल न्यूमेरिकल देखते हैं। यदि 20 ग्राम NaOH, यदि 20 ग्राम, हमारे पास 20 ग्राम क्या है, NaOH। NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा। NaOH क्या होता है, कास्टिक सोडा होता है। यदि क्या 20 ग्राम NaOH 440 ग्राम विलायक में घुला हुआ है तो उस विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। यदि 20 ग्राम कास्टिक सोडा NaOH 440 ग्राम 440 ग्राम विलायक में घुला हुआ है तो उस विलयन की मूललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमें मूललता निकलवा रहा है। तो सबसे पहले जब हम किसी भी न्यूमेरिकल्स को करते हैं तो ये देखते हैं कि हमें आखिरकार दे क्या रखा है। तो हमारे पास क्या है, 20 ग्राम NaOH, ग्राम में क्या होता है, द्रव्यमान किसका, NaOH का। तो सॉल्व करेंगे सवाल को। NaOH का द्रव्यमान इक्वल टू कितना है, 20 ग्राम।
ये तो NaOH का द्रव्यमान है। 440 ग्राम क्या है, विलायक। तो विलायक का वजन कितना है, विलायक का द्रव्यमान कितना है, 440 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान बराबर 440 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, विलायक का द्रव्यमान दिया है और हमें समझ में आ गया कि 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है विलायक में। तो कौन घुला हुआ है, NaOH। तो NaOH यहाँ पर हमारा क्या है, विलेय है। विलायक का वजन दे रखा है। तो स्टूडेंट देखेंगे मूलतः में विलायक का जो द्रव्यमान लगाते हैं, इसमें लगाते हैं किलोग्राम में, हमें किसमें दे रखा है, ग्राम में। तो इसे ग्राम से कन्वर्ट करेंगे, चेंज करेंगे किसमें, किलोग्राम में। तो ग्राम से जब किलोग्राम में बदलेंगे तो इसमें 1000 का भाग दे देंगे, 1000 डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 गया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 0 का 0। 22/22/50, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 25 बार कट गया, 11/25 kg। इतना ही मान लो, इतना किलोग्राम आ रहा है। ओके, तो विलायक का द्रव्यमान हमने किलोग्राम में कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, विलेय के मोलों की संख्या। तो विलेय कौन है हमारा, कास्टिक सोडा ही तो घुला हुआ है, वही विलेय है। तो NaOH के मोलों की संख्या, NaOH ही तो है विलेय, NaOH। आगे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। NaOH के मोलों की संख्या हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए, किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालते हैं तो मैंने मोलरता में भी बताया था, हम क्या करते हैं कि उस पदार्थ का द्रव्यमान बट्टे उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान। तो ऐसे ही यहाँ पे करेंगे कि जिस पदार्थ की मोलों की संख्या निकालना है NaOH की, तो उसका द्रव्यमान अपॉन NaOH का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। NaOH का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है हमें, 20 ग्राम, अपॉन मोलर द्रव्यमान फॉर्मूले से निकलता है। पहला क्या है, Na सोडियम कितना होता है, इसका परमाणु भार 23। अगला तत्व क्या, ऑक्सीजन। जब अगला तत्व आता है तो प्लस का चिन्ह। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, 16, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है, 1। 20/40, 0 से 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 मोल। मोलों की संख्या कितनी आ गई, 1/2 मोल। क्या निकालनी है हमको, मोललता। तो मोललता का फॉर्मूला लगा दीजिए, मोललता बराबर विलेय के मोल। विलेय के मोलों की संख्या क्या है, 1/2 बट्टे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में कितना है, 11/25। ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है, ऊपर कौन है 1, 1 का मल्टीप्लाई होगा 25 में। यहाँ कौन है 2, हर में 2 का उसके पास वाले में 25/11 दूनी 22। हमारी जो मोललता आई वो कितनी आई, 25/22। इसको आगे सॉल्व और कर लेंगे तो 22 का भाग देंगे, 22 का भाग देंगे 25 में, तो 22 एकम 22, 3 बचे पॉइंट लगा के 30 हो गया, 22 एकम 22, 8 बचे 80 हो गया, 22 ते 66। तो कितनी आ गई मोललता, हमारी मोललता आ गई 1.13। अब मोललता का मात्रक क्या होता है, किसमें आएगी, तो ऊपर कौन है मोल, बट्टे का मतलब प्रति, नीचे क्या है किग्रा, मोल प्रति किग्रा या मोल किग्रा इनवर्स। तो ये हमारी मोललता। ओके स्टूडेंट्स, तो आप नोट कर सकते हैं। आप अगर हम चाहें इसको आगे भी कर सकते हैं, 1.36 के समथिंग आएगा, आगे भी कर सकते हैं। पॉइंट के बाद 3 रेंज तक आप कर सकते हो इसको, पॉइंट के बाद 3 अंक तक और निकाल सकते हैं मान हम इसका। तो एक बार देख लें, नोट कर लें, सभी स्क्रीनशॉट ले लें, या तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नोट कर लिया होगा सभी ने। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है 100 ग्राम विलायक में विलेय का, हमारे पास जो विलायक है वो कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम हमारे पास क्या है विलायक है, ठीक है। हमारे पास जो विलायक है वो कितना है 100 ग्राम। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम इस सवाल को करेंगे। 100 ग्राम विलायक है तो ग्राम विलायक का द्रव्यमान हमें दिया है। विलायक का द्रव्यमान दिया है, विलायक का द्रव्यमान हमें कितना दिया है 100 ग्राम। 100 ग्राम हमने बताया विलायक का द्रव्यमान केजी में लगाते हैं तो 1000 का भाग दे देंगे 1/10, ये क्या आ गया केजी में। और विलेय का 1/10 मोल, तो विलेय का मोल तो दे ही रखा है, विलेय का मोल तो दे ही रखा है आपको, कितना है 1/10, ठीक है। लगा दो सीधा सीधा, मोल दे रखा है निकालना ही नहीं है। तो मोललता बराबर विलेय के मोल कितना है 1/10 अपॉन विलायक का द्रव्यमान केजी में 1/10, ठीक है। ऊपर वाले का नीचे मल्टीप्लाई, तो ऊपर 1 है इंटू 10, इसका इसमें पास वाले में 10 इंटू 1 10/10, 10 1 जा 10, मोललता क्या आ गई 1। ओके स्टूडेंट्स, नोट कीजिए जल्दी सवाल को या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 लीटर 93% H2SO4 विलयन भार प्रति आयतन की मोललता ज्ञात कीजिए। विलयन का घनत्व 1.84 ग्राम प्रति ml है। तो इस समय हमें परसेंट में दे रखा है H2SO4 और मोललता ज्ञात करनी है, तो हमें घनत्व दे रखा है पूरे विलयन का और विलायक का वजन हमको नहीं दिया है, विलायक का द्रव्यमान हमको नहीं दिया है। तो हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसका मतलब समझिए कि 93% H2SO4 विलयन भार प्रति आयतन का मतलब क्या है। तो 93% H2SO4 का अर्थ है कि विलयन में 93% जो हमारा H2SO4 है, इसका जो अर्थ है कि इसका अर्थ जो है विलयन में वो क्या है कि जो 100 ml आयतन है, 100 ml आयतन में भार प्रति आयतन, इसका मतलब है 100 ml आयतन में कि H2SO4 घुला हुआ है, विलेय है, विलेय H2SO4 का द्रव्यमान 100 ml में ये 93% का मतलब क्या है कि 93 ग्राम है। 100 ml में 93 ग्राम H2SO4 है। 100 ml विलयन का जो आयतन है उसमें 93 ग्राम H2SO4 है। लीटर, 1 लीटर का मतलब क्या हो गया 1000 ml। लीटर को ml में चेंज करेंगे क्या हो जाएगा 1000 ml आयतन में, तो 1000 ml आयतन में विलेय H2SO4 का द्रव्यमान कितना होगा 930 ग्राम। कितना होगा 930 ग्राम। अरे जब 100 ml आयतन में विलेय H2SO4 का वजन 93 ग्राम है तो 1000 ml में क्या होगा 930 ग्राम होगा, सीधी सी बात है ना। तो देखिए, तो हमें पता है कि विलेय का द्रव्यमान है हमारे पास, विलायक का नहीं है। अगर पूरे विलयन का ही वजन हो, अगर पूरे विलयन का द्रव्यमान हो हमारे पास, तो पूरे विलयन के द्रव्यमान में से हम विलेय का द्रव्यमान घटा दें तो विलायक का द्रव्यमान आ जाएगा। तो हम पहले फोकस करेंगे पूरे विलयन के द्रव्यमान पर। पूरे विलयन के द्रव्यमान के लिए हमें घनत्व दे रखा है, विलयन का घनत्व दे रखा है 1.86 ग्राम प्रति ml।
तो विलयन का अगर हम द्रव्यमान निकालें तो घनत्व बराबर फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो अगर हम घनत्व बराबर जो हमारा फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन, और अगर हम द्रव्यमान निकालें तो आयतन कहाँ चला जाएगा, घनत्व की तरफ। तो क्या हो जाएगा, विलयन का घनत्व इंटू विलयन का आयतन, विलयन का घनत्व इंटू विलयन का आयतन। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए विलयन का घनत्व में दे रखा है 1.86 इंटू विलयन का आयतन हमारा जो दिया कितना आयतन है 1 लीटर मतलब 1000 ml, क्योंकि ml के अनुसार दिया है घनत्व। ये हो जाएगा कितना 1861230, 2 डिजिट बाद पॉइंट 1860, क्या हो गया ये ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, तो पूरे विलयन का वजन आ गया 1860 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, विलायक का द्रव्यमान कितना होगा, ऐसे निकालेंगे कि विलयन का द्रव्यमान माइनस विलय H2SO4 का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कितना है 1860 माइनस H2SO4 का कितना है 930, 0 से 0 गया 0 से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर 84 है, हम जो घनत्व है वो 84 है, हमने 86 कर दिया था तो 84। ओके स्टूडेंट, 0 से 0 गया 0, 4 में से 3 गया 1, 18 में से 910 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान कितना आ गया हमारा 910 ग्राम। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास विलायक का द्रव्यमान है, मोललता निकालनी है तो विलायक का द्रव्यमान किसमें लगाते हैं, किलोग्राम में। तो 910 बट्टे 1000, 0 से 0 कट गया 91 बट्टे 100, इसमें हो गया ये किलोग्राम में। तो हमने विलायक का द्रव्यमान केजी में कर लिया। हमें क्या चाहिए, विलय के मोल। तो विलय क्या है, विलय H2SO4 है कि मोलों की संख्या, मोलों की संख्या। तो कैसे निकालेंगे, तो विलय का द्रव्यमान मतलब H2SO4 का द्रव्यमान बट्टे H2SO4 का मूल द्रव्यमान। H2SO4 का द्रव्यमान कितना दिया है 930 है, बट्टे मूल द्रव्यमान निकालेंगे तो 2 और सल्फर का होता है 32, 34 और 16 चौका 64, 98, 2 से ये काट दिया, 2 चौका 8, 1 बचा, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 49, 465 बट्टे 49, ये मूल आ गए विलय के। अब रख दीजिए मूललता बराबर विलय के मूल कितने, 465 बट्टे 49, बट्टे विलायक का द्रव्यमान कितना है किलोग्राम में 91 बट्टे 100। तो कैसे होगा मल्टीप्लाई ऊपर का नीचे, 465 गुणा 100 बट्टे 49 गुणा 91, तो ऊपर हो जाएगा 46500। यहाँ हो जाएगा जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कर लीजिए मल्टीप्लाई, 49 इंटू 91, 194, 81, 9 36, 36 और 8 42, 9 5 2 4, 9 81, 9 36, 36, 9 81, 9 36, 36 और 8 हो जाएंगे 44। ओके, 1 9 जा 9, 1 4 जा 4, 9 9 जा 81, 9 4 जा 36 और 8 आ गया 54 5 4459।
अब डिवाइड करेंगे 46,500 में 4,459 का एक बार जाएगा 4,459, एक बचा 9 बचे 5, एक बचा 0 उतार लिया, ना जाने का 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। अब कितनी बार जाएगा 4 चौक 16, 4 बार देखिए 4 9 36, 4 5 20, 3 23, 4 चौक 16, 17 18, 4 चौक 16, 1 17, 4 बचे, 9 में से 3 गए, 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6 बचे, और 10 में से 2 बचे, 8 में से 7 गया, 1 बचा, पॉइंट लगी रहा है 0 बढ़ा लेंगे, 4 3 12, लगभग 2 बार मान लीजिए तो कितना आएगा 10.42। तो ये हमारा कितना आया डिवाइड करके 10.42। हमारा जो आंसर आया 10.427 आएगा आगे 2। तो आपकी मूललता इक्वल टू क्या हो गई, मूललता इक्वल टू होगी 10.428 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप नोट कर लीजिए एक बार, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है मूललता टॉपिक का। एक बार नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।